जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे का दिन है। 11:46 हुई है, 11:46। और कल रात को अमेरिकन मार्केट बहुत ही तेज़ हुआ है और SGX निफ्टी भी काफ़ी ऊपर चला गया। 700 कुछ दिखा रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, इसमें आएगा अभी। SGX निफ्टी 717, हैंगसेंग 733 कल का। और डाउ जोन्स भी बहुत ज़बरदस्त भागा है। ये SGX निफ्टी आया है। अबे डाउ जोन्स तो दिखा दे। हाँ, 714 पॉइंट। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक से जो शुरुआत होने वाला है मंडे 5 तारीख को। आज 3 तारीख है, तो नेक्स्ट वीक से घनघोर मंदी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूँ। कुछ C4 चूती एनालिस्ट SGX को देख के, डाउ जोन्स को देख के अपना व्यू बना देते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ मंडे को एक बड़ी रेड क्लोजिंग आएगी। बड़ी रेड क्लोजिंग निफ्टी में। ठीक है, 700 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़ा है। ठीक है, SGX निफ्टी 700 के ऊपर दिखा रहा है, 88 पॉइंट ऊपर, 88 पॉइंट्स। उसके बावजूद बोल रहा हूँ मंडे को एक बड़ी रेड क्लोजिंग की स्टार्ट हो। ओपनिंग कुछ भी हो, क्लोजिंग बहुत बड़ी रेड होगी। बड़ी रेड मतलब मिनिमम 100 पॉइंट माइनस। ठीक है, मिनिमम। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए अब एक एक करके आपको राज खोल देता हूँ। देखिए, मैं चार्ट के थ्रू भी आज दिखा सकता था, लेकिन मैं चार्ट के थ्रू जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको इवनिंग में कोई भी टाइम पे बनाऊंगा आज। लेकिन अभी मैं सोचा कि अभी कौन लैपटॉप खोले, कौन चार्ट देखे और क्या। तो मैं आपको, देखिए, एक काम करिएगा, आप गूगल मारिएगा इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स लिखिएगा, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स। और यूटर्स में देखिएगा, REUTERS, यूटर्स में चेक कर लीजिएगा। तो ये सेकेंड स्ट्रेट वीक में इंडिया का फॉरेन रिजर्व 4.9 बिलियन के आसपास फॉल हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले वीक में, 19 तारीख वाले वीक में 6 बिलियन फॉल हुआ था फॉरेक्स रिजर्व्स में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी आपको, पूरी वीक की बात कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे, मिनिमम 1400 से 1800 पॉइंट डाउन मिलेगा फ्रॉम द क्लोज ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे को जहाँ पे भी क्लोज हुआ है, मिनिमम आप 1200 से लेके 1600 पॉइंट, मैं 1400 बोल दिया था, 1200 से 1600 पॉइंट पूरी वीक में आपको डाउन मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये सब मैं बातें, देखिए 700 पॉइंट डाउ प्लस है और SGX 90 पॉइंट के आसपास, 88.50 पॉइंट्स प्लस है, 88.50। ठीक है, उसके बावजूद बोल रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही वादा किया था 5 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपको मंदी ही मंदी दिखे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने याद करिए मंडे ट्यूसडे को जो गैप अप वाले के बाद जो निफ्टी 2 दिन कंसोलिडेट हुआ, उस दिन मैंने आपको उसका लॉजिक समझाया कि गैप अप करके कोई भी चीज़ तुरंत कंसोलिडेशन मोड में नहीं जा सकती। अगर कोई चीज़ गैप अप करके कंसोलिडेशन मोड में जा रही है, इट मीन्स दे आर विलिंग टू बिकम लाइटर इन देयर होल्डिंग्स बट एट हायर रेट्स। FIs जो इतने दिनों से कंटिन्यू कैश मार्केट में खरीदी थी, पिछले 2 दिन का डाटा देखो तो एक दिन कुछ 60-70 करोड़ की सेलिंग आई और कल शायद 500-600 करोड़ की सेलिंग आ गई है उन पे FIs की। इसके पहले आप 18-20 दिन के डाटा देखिए, कंटिन्यूस बाइंग की डाटाज थे। तो FIs अब आपको कैश मार्केट में सेल करते हुए ही मिलेगी आने वाले दिनों में भी। ठीक है,
पहला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो 2 दिन का जो कंसोलिडेशन मोड था, उसके बाद जब हम उस कंसोलिडेशन मोड का लो तोड़ दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी के 3 दिन में एक बार भी ताकत नहीं हुई कि उस कंसोलिडेशन मोड के अंदर भी घुस जाए। तो वो मेरी बात को साबित कर रहा है कि वहाँ 2 दिनों में अच्छा खासा माल प्रॉफिट बुकिंग की गई है एफआईज के द्वारा कंसोलिडेशन मोड में, और उसका सबूत मिल गया। पिछले 2 दिन से एफआईज का निगेटिव कैश मार्केट में डाटा आ रहा है, भले ही 60-70 करोड़ का आया डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे को, और कल 500 करोड़ के आसपास जो भी आया, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक आया। और पिछले 3 दिन में ताकत नहीं हुई निफ्टी की। तो जो मैंने लॉजिक समझाया था, और मैंने आज तक देखा जब भी ये लोग कभी भी टर्न अराउंड करते हैं किसी भी सेल में बाई से, तो उस टॉप से मिनिमम 900 पॉइंट गिरते हैं, मिनिमम टर्न अराउंड। काफ़ी दिन के बाद अगर टर्न अराउंड करते हैं तो उस टॉप से, तो टॉप मेरे ख्याल में 662 के आसपास का था, 662। तो हम समझ सकते हैं मंडे तक 700 का भी टॉप बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम 700 से 900 पॉइंट घटाते तो 17,800 तो पहला टारगेट, तो मिनिमम तो 900 पॉइंट गिरता ही है, और 1100 सेकेंड टारगेट होता है, 1300 थर्ड टारगेट होता है, और उसके बाद सीधा 1800 फोर्थ टारगेट होता है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो 900 पॉइंट भी अगर मान ले और हम 18,700 का हाई मान ले, मंडे का नया हाई अगर बनता भी है तो भी निफ्टी 17,800 तो कंफर्म दिखाई दे रहा है इस महीने में, ठीक है। सेकेंड टारगेट 900 के बाद मैंने क्या बोला, 1100। 1100 का मतलब हो गया 17,600, 1300 का मतलब हो गया 17,400, और 1800 का मतलब हो गया 16,800, ठीक है। इसको भी आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको किसी की भी ताकत नहीं होगी आज मेरे समान ऐसी बातें करने की, भले ही आप सोमवार को चेक भी कर लीजिएगा मैं निकलूँगा राइट या रॉन्ग, ठीक है। तो ये साफ है। दूसरा, अब क्या क्या इवेंट है इस जून में, तो सबसे बड़ा इवेंट एक है 8 तारीख को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन यह जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो 8 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी, और 14 तारीख को 14th को अमेरिका में फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन होगा, रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम पे, 14 तारीख को, ठीक है। ये 2 बड़े इवेंट है इस जून महीने में। वो जो डेब्ट सीलिंग का मामला था वो सलट गया, और कल जो अमेरिकन मार्केट बढ़ा, तो आपको मंडे को डाउ फ्यूचर अच्छा खासा डाउन दिखेगा, ये भी मैं सुबह के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये फाइनल डाउ जोन्स की जो तेज़ी थी वो फाइनल तेज़ी थी। अब डाउ जोन्स में यहाँ से 2,500 से 3,000 पॉइंट की मिनिमम मंदी आएगी, मिनिमम 2,500 से 3,000 पॉइंट की। जो लोग डाउ में काम करते हैं उनके लिए, स्पेशली नैस्डैक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। नैस्डैक फ्यूचर 14,575 पे चल रहा है, उसमें मुझे 15 से 20% की गिरावट लगती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा मेरी बात को। तो फॉरेक्स रिजर्व्स 2 कंटिन्यूस वीक में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व घटा है, और बुरी तरह घटा है। पिछले वीक जो 19 तारीख वाली वीक थी, वहाँ 19 तारीख को जो वीक एंड हुई, और 26 तारीख की वीक थी, जो 19 और 26 वाली वीक जो है, दोनों इन दोनों वीक में स्टार्ट हुई थी वीक, सॉरी। तो इन दोनों वीक में, पहले वीक में $6 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व घटा, और दूसरे इस वीक में 4.9 बिलियन के आसपास, ये ड्रास्टिक फॉल है। दूसरा, आरबीआई ने कंपल्सरी कर दिया बैंकों को कि तुम लोगों को अपने यहाँ डिफ़ॉल्टर्स का रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा एडवांस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बैंक निफ्टी को मुझे इस महीने में 3 से 4 हज़ार पॉइंट मिनिमम का डाउनफॉल लगता है, 3 से 4 हज़ार पॉइंट,
और मैं 6000 भी गिर जाए इस महीने में बैंक निफ्टी फ्रॉम द टॉप्स ऑफ 44,500 या कुछ जो भी टॉप बनाया इसने, वहाँ से मैं 3000 पॉइंट मिनिमम बोलता हूँ और 6 से 7000 पॉइंट मैक्सिमम बोलता हूँ इस महीने की बैंक निफ्टी में फॉल। ठीक है, ऊपर की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऊपर घंटा भी नहीं जाएगा और बोलिए। ठीक है, आईटी सेक्टर में मैंने आपको बोला ही था फ्राइडे को, चुन लीजिएगा कुछ स्टॉक्स के पुट ले लीजिएगा, हो सके तो जुलाई के पुट्स ले लीजिएगा, आपको भरपूर फ़ायदा होने वाला है अगर आप लोगे तो। ठीक है, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आ रखा है? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जून महीने का मंथली जो स्टार्ट हुआ, पहले दोनों दिन मार्केट ने रेड कैंडल बनाया है। मंथ किसको बोलते हैं? 1 तारीख से जो स्टार्ट होता है, 1 या 2 तारीख, जो भी जिस दिन मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसको फर्स्ट डे ऑफ द मंथ गिना जाता है। सपोज़ 1 तारीख को छुट्टी होती है तो 2 तारीख को मंथली ओपनिंग गिना जाता है। अगर 2 तारीख को भी छुट्टी होती है तो 3 तारीख को मंथली ओपनिंग। जिस दिन पहला ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होता है कैलेंडर मंथ, तो दोनों 2 दिन हुए हैं मंथली के, दोनों दिन मार्केट ने रेड क्लोजिंग की है और इस मंथ की आप कैंडल देखोगे तो अभी रेड है। ठीक है, तो ये सिग्नल दे रहा है कि इस मंथ हम बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाएंगे, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं है अभी, लेकिन जिसके बारे में मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। और मैं आपको बोला भी था कि अब आपको हर गिरावट में बाई जैसा दिखने लग जाएगा, लेकिन मार्केट चाहता है अब गिरना। वैसे ही मार्च में हर तेज़ी पे आपको लग रहा था कि अब यहाँ से गिर जाएगा, अब यहाँ से गिर जाएगा। मार्च अंतिम में मैंने बोला था तेज़ी करो, मंदी मत करो, और पूरा अप्रैल और मई मार्केट ने तेज़ी किया, आप देख सकते हो, है ना। भले ही मैं थोड़ा बहुत जल्दी मैं बियरिश हो गया, लेकिन मुझको भी उसने धोखा दिया। ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंडेड बियर रैली चली 17,800 तक, तो मुझे कंफर्म था जाएगा, लेकिन 17,800 के बाद की जो भी तेज़ी आई, जो 800 पॉइंट की एक्स्ट्रा तेज़ी आई, 900 पॉइंट की, वो तेज़ी क्लियरली एक्सटेंडेड बियर रैली थी। तो एक्सटेंडेड बियर रैली का खात्मा इस मंडे को 1000% मैं एश्योर्ड हूँ पर्सनली। लेकिन डिस्क्लेमर यही है कि आप अपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही अपने ट्रेड्स लीजिएगा। आपके हानि और लाभ का मैं और मेरा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहेगा। हानि मतलब लॉस, लाभ मतलब प्रॉफिट इन इंग्लिश। ठीक है, सो दिस views which you are seeing right now are entirely my personal views, and please, if you take any kind of trades on these views, kindly consult your own financial SEBI registered advisor before taking any kind of trades, because if you incur any kind of losses or if you gain anything, I and my channel will not be responsible at all। हालांकि ये क्लियरली आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ रहता है। ये इसलिए बोलो, ये मेरे व्यूज़ है, आप मुझसे सहमत हो तो ही काम करो, सहमत नहीं हो तो अपना दिमाग यूज़ करो। ठीक है, मैं तो लॉजिकली बात करता हूँ। लॉजिकली बात यह है कि बैंक निफ्टी का दनादन होना है नेक्स्ट वीक। ठीक है, और बैंक निफ्टी 35% वेटेज होल्ड करती है। फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंस 35% वेटेज होल्ड करती है निफ्टी में, लगभग 33 से 35%। जैसे निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ते हैं तो 33 पॉइंट फाइनेंशियल स्टॉक्स के कारण बढ़ते हैं। ठीक है, या घटते हैं। तो अगर बैंकिंग का माँ बहन होगी तो निफ्टी की भी माँ बहन तो होना निश्चित है। भाई गाली नहीं दे रहा हूँ भाई, माँ बहन मतलब निफ्टी को माँ भी याद आएगी
और बीच बीच में रक्षा के लिए बहन भी याद आएगी। ठीक है। अब यार डाउ जोन्स तो 700 पॉइंट बढ़ गया। तो डाउ जोन्स 700 बढ़ा, तुम्हारा एसजीएक्स क्यों 88 पॉइंट ही बढ़ा भाई? 200-250 तो दिखाई सकता था तू भी। भैया आप कैश मार्केट के डाटा देख लो, 2 दिनों से सिग्नल दिया एफआईज ने, और 62% नेट लॉन्ग से अब एफआईज लगभग 50% के आसपास आ चुके हैं। जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।